प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मैं पढ़ना चाहूंगा एक स्टोरी से, यहोशू 9 जो 1 से 20 आयत के बीच में है। इस स्टोरी से मैं वचन शुरू करना चाहूंगा ताकि आपको यह मालूम हो कि आपकी पोजीशन वचन में क्या है। ये सुनकर हित्ती, अमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी जितने राजा यरदन पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, एक मन होकर यहोशू और इजराइलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ए से क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे, पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर, अपने पांवों में पुरानी टाकी लगी हुई जूती पहनकर, तन पर पुराने कपड़े पहनकर, भोजन के लिए सूखी और उल्ली लगी हुई रोटी ले ली। तब वो गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर इजरायली पुरुष से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए तुम हमसे वाचा बांधो, कवनेंट करो, हमसे एक वाचा बांधो। इजरायली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दोस्त हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो। उन्होंने कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने सब सुना है कि उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया है और जो कुछ उसने एमोरियों के दोनों राजाओं से किया जो यरदन के उस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा सीहोन से और बशान के राजा ओग से जो अश्तरोत में था। इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने को जाओ और कहना, हम तुम्हारे दोस्त हैं और अब हम तुमसे वाचा बांधेंगे। जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकलने थे, उस दिन हम ये अपने घर से गर्म रोटी लाए थे और ताजी लाए थे। देखो अब ये सूख गई है और इसमें फफूंद भी लग गई है। फिर जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे वो नए थे, परंतु देखो ये फट गए हैं। जूतियां हमारी नई थी, ताजी थी, अब ये पुरानी हो गई हैं। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे वाचा बांधी कि हम तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद यह समाचार मिला कि वो तो पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, हमारे ही मध्य में बसे हैं। तब इजरायली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों में गिबोन, कपीरा, बशेत और किर्त्या रीम पहुंच गए, और इजरायलियों ने उनको ना मारा, क्योंकि मंडली के प्रधानों के विरुद्ध जो लोग थे वो कुड़कुड़ाने लगे थे। तब सब प्रधानों ने मंडली से कहा, हमने उनसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है और वाचा बांधी है, हम उनको अब छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण, कवनेंट वाचा के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। बाइबल कहती है, अब मैं इसको आपको आसान भाषा में समझाता हूं। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को बोला कि मैं तुमको सब हित्ती, यबूसी, सब कनान के देश दूंगा, तो बाइबल कहती है जब मूसा चला गया और उसकी जगह यहोशू खड़ा हुआ, तो परमेश्वर ने यहोशू को बोला, ये देश तेरे सामने, इनको लड़ता जा और जीतता जा, मैं तेरे साथ हूं। तो बाइबल कहती वो लड़ते जाते थे और जीतते जाते थे। जब आपने तीसरी आयत में पढ़ा कि जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि उन्होंने यरीहो और ए के साथ क्या क्या किया है। यरीहो कौन सा नगर था जिसके आसपास एक बहुत बड़ी दीवार थी। वो दीवार छोटी मोटी दीवार नहीं थी, 20-25 फुट के करीब वो दीवार इतनी मोटी थी कि उस दीवार के ऊपर घर बने हुए थे, इतनी मोटी वो दीवार थी। उस शहर का किला इतना मजबूत था कि कोई भी दुश्मन उस दीवार को तोड़ नहीं पाता था और लड़ नहीं पाता था, वो अजय रहते थे। लेकिन बाइबल में आपने पढ़ा हुआ है कि किस तरह परमेश्वर ने कहा था इजरायलियों को कि रोज एक चक्कर लगाना, 7 दिन चक्कर लगा के 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, हालेलुया का नारा मारना, दीवार गिर जाएगी। और सबसे बड़ी बात, दीवार वो बाहर जब गेड़ा लगा रहे थे तो दीवार अंदर की ओर नहीं गिरी कि लोग बोले जी आपने कोई केमिकल मारा होगा या कुछ अलग सा, कुछ इनके पास इजरायलियों के पास कोई नई टेक्नोलॉजी है। दीवार बाहर की ओर गिरी। तो जब लोगों ने सुना कि ये यरीहो की दीवार गिरा दी, और ए का राजा, ए बहुत बड़ा एक नगर था, बहुत बड़ा देश था, उसका राजा छोटा मोटा राजा नहीं था। जिस तरह आज अमेरिका है, फ्रांस है, चाइना है, इंडिया है, बड़े बड़े जो
न्यूक्लियर पावर्स रखते हैं। वो ऐसा देश था कि जो अपने जमाने का बड़ा देश था, लेकिन इजरायलियों ने उनको भी हराया। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि उसने यरीहो को भी मार दिया और उसने ए को भी मार दिया, उन्होंने छल किया। पुराने कपड़े, उल्ली लगी हुई रोटी, पुराने कुप्पे लेके मदिरा के, पुरानी जूतियां, पुराने फटे कपड़े लेके उसके सामने पहुंच गए। कहते हम बड़े दूर से आए हैं, तेरे यहोवा की कीर्ति बड़ी सुनी है, तो हमसे वाचा बांध लो, हमसे कवरेंट कर लो, वाचा बांध लो कि तुम हमें मारोगे नहीं। उन्होंने जब देखा, सारा प्रूफ देखे कि रोटी उल्ली लगी है, मदिरा के कुप्पे पुराने हैं, जूतियां फट गई, कपड़े फट गए हैं, उन्होंने वाचा बांध ली। जब वाचा बांध ली तो 3 दिन बाद मालूम हुआ कि वो तो पड़ोसी हैं, ये तो वही देश है जो परमेश्वर ने कहा कि गिबोनियों को भगा दो और अपने हक में देश कर लो। अब उनसे वाचा बांध ली तो सब सारे प्रधानों ने कहा इजरायलियों के कि हम तो वाचा बांध चुके हैं, अगर एक बार वाचा बांध ली परमेश्वर के नाम में और हमने अगर वाचा तोड़ी तो चाहे परमेश्वर ने कहा है कि कनान को अपने कब्जे में ले लो, तो भी हम पर क्रोध पड़ेगा। ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि वाचा का एक बड़ा महत्व है बाइबल में। वाचा का आज का इंग्लिश मतलब है एग्रीमेंट करना। आप कोई किराए पे जगह लेते हो, एग्रीमेंट होता है। आप कोई किराए पे मकान देते हो, एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है? कि 11 महीने से पहले हम खाली नहीं करवाएंगे, 11 महीने आप टाइम पर मुझे किराया दोगे। उस एग्रीमेंट को तोड़ने वाला लॉ के अगेंस्ट जाएगा। लोग जॉब देते वक्त एग्रीमेंट करवाते हैं, साल का, 2 साल का, कि अगर बिना छोड़े, बिना बताए जॉब छोड़ी या किसी भी कारण से, तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा। जब एग्रीमेंट हो जाता है तो कोई भी उस एग्रीमेंट को तोड़ता नहीं, नहीं तो कानून उसके खिलाफ हो जाता है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अब चाहे परमेश्वर ने कहा था कनानी तुम्हारे देश होंगे, लेकिन तब भी ये उस एक देश पर कब्जा नहीं कर सके, उन्हें मार नहीं सके, भगा नहीं सके, क्योंकि उन्होंने उनके साथ वाचा को बांध लिया था। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अब ये बात को आपको बड़े ध्यान से समझना है। बाइबल में कुछ ऐसी वाचाएं हैं, कुछ ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं आपके परमेश्वर के संग। अब्राहम के संग हुए थे और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी थी। वो वाचा थी तुम्हारे वंश तक चलेगी। अब तुम बोलोगे मैं तो अब्राहम के वंश से नहीं हूं। टेक्निकली जो कोई जीसस क्राइस्ट पर बिलीव करता है और यीशु मसीह को मानता है और उसने बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर परमेश्वर को फॉलो किया है, पवित्रताई में चल रहा है, तो टेक्निकली वो अब्राहम की संतान है। अगर वो अब्राहम की संतान है तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर की वाचा का वो अधिकारी है, यानी आपका और परमेश्वर का एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक एग्रीमेंट है, जिसे परमेश्वर कभी भी तोड़ नहीं सकता। वो आपके बीच में हुआ है और परमेश्वर के बीच में हुआ है, और वो लीगल है, वो एग्रीमेंट हुआ है, वो डॉक्यूमेंट है जिसपे परमेश्वर ने भी साइन किए हैं और आपने भी साइन किए हैं। मेरी बात समझ आई कि नहीं? अब वो डॉक्यूमेंट है क्या? अगर आपको ये मालूम नहीं है कि आपके स्टाफ के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है, तो आपका स्टाफ आपको तंग कर सकता है। लेकिन जब उनको मालूम होता है मैं एग्रीमेंट के नीचे हूं, तो कोई आपको धमकी देने नहीं आता। आपका मकान मालिक आपको बोलने नहीं आता कल खाली कर दो, चलो खाली कर दो, पानी ज्यादा छोड़ दिया खाली कर दो। वो खाली नहीं करवा सकता अगर एग्रीमेंट हुआ है तो। अब मैं ये चाहता हूं आप इस बात को बड़े ध्यान से समझें कि वो एग्रीमेंट क्या था जो परमेश्वर ने आपके साथ किया है। हालेलुया।